बोरिस जॉनसन व्यापारी के रूप में आया है। उसका जो यहाँ पे जाना जेसीबी के कारखाने में उस पे खड़ा होना, वो एक चेहरा है, और जब वो यहाँ से जाएगा तब दूसरा चेहरा है। वो ओबामा वाला छोटे छोटे शहरों में ये बातें होती रहती हैं, वो वाला मुद्दा है। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है, वो अहम मुद्दा हम सबको ये समझना है कि मोदी का राज इवेंट राज है। ये इवेंट खड़ी करते हैं, और वो इवेंट जो है उसका एक हिस्सा जो बोरिस जॉनसन है। और रही गुजरात चुनाव की बात, तो गुजरात चुनाव में जापान के पीएम भी आए थे, वो बुलेट ट्रेन अभी तक आई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी उड़ान भी भरे थे एक नदी में से, एक छोटा सा हवाई जहाज लेके, वो ट्रैफिक अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ये गुजरात के लोगों को अब समझ में आ रहा है। लेकिन मूल मुद्दा ये है, जो मूल मुद्दा अभी है वो मूल मुद्दा, क्योंकि ये इवेंट संघ और बीजेपी के लिए नए नहीं है। ये जो हम बोलते हैं ना कि नया आ रहा है, इनका 24/7 और 365 दिन यही काम है इनका, और दूसरा काम इनको आता नहीं है। लेकिन बात है, जो जहांगीरपुरी की घटनाक्रम के बारे में बात हुआ, बात है कि ये राम मंदिर के फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्थर को प्रतिवादी मानकर जो राम मंदिर निर्माण का फैसला लिया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट इनके कंट्रोल में है। उसके कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। पहला उदाहरण है, रफाले पे बंद लिफाफे का किस्सा खत्म हो गया। सीबीआई डायरेक्टर ने जो कहा उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजनीतिक प्रतिरोधियों को ये जब चाहे उठा के पुलिस के माध्यम से अंदर बंद कर देते हैं, बेल नहीं होती है। अब ये जो घटनाक्रम है जो एमपी में हुआ, या बुलडोजर का किस्सा है, ये बुलडोजर का किस्सा सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है। इसको जितना जल्दी हमारे पत्रकार और बुद्धिजीवी मित्र समझें, उतना बेहतर होगा। उसका कारण ये है कि अभी अभी बात हुई कि पॉलिटिकल मास्टर्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल मास्टर्स की जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। जो वो एमपी में हुआ, क्या वहां का एसडीएम, क्या वहां का एसपी, क्या वहां का मंत्री, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, और एक सख्त कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भगवा ध्वज फहरने वाला है। इसको जितना जल्दी हम समझ लें उतना जल्दी बेहतर है। और सुप्रीम कोर्ट को यह भी सोचना है कि अपना उसका एक जो कानून को अपहोल्डिंग द लॉ, जो कानून के रक्षा के लिए उसको बनाया गया है, न्याय के लिए बनाया गया है, वही नहीं होगा तो फिर आपके होने का क्या मतलब है? ये सुप्रीम कोर्ट को भी चिंतन करना चाहिए। अब रही बात पॉलिटिकल बात जो है, वो यूपी का चुनाव, में फिर से कहता हूं, यूपी का चुनाव जीत तो गई भाजपा, लेकिन वो हिंदू मुसलमान के सिलेबस पे नहीं जीती। और यही इनकी तकलीफ है कि जैसे ही यूपी का चुनाव उन्होंने जीता, वैसे उन्होंने ये छोटे छोटे प्रयोग करने शुरू कर दिए। इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है? इनका मॉडस ऑपरेंडी है कि ये धार्मिक दिन चुन के उस पे अपनी शोभा यात्रा निकालने के नाम पर ये जो टीनेजर्स को 15, 20, 25, 50 लोगों का झुंड इकट्ठा करते हैं, जो खास एक विशेष धर्म के पूजा स्थलों के सामने गंदी गंदी गालियां देते हैं, गंदी गंदी बात करते हैं, वस्त्र तलवार और कट्टे लहराते हैं, पिस्तौल लहराते हैं। ये वीडियो क्या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं है? क्या ये वीडियो पर सू मोटो एक्शन नहीं किया जा सकता? क्या जो सब जगह हो रहा है, इस तरह के बुलडोजर चल रहे हैं, वहां सू मोटो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है सुप्रीम कोर्ट? वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, अख्तियार में है। तीसरी जो घटना इनकी आजमाई हुई है, सीएए के प्रतिरोध में, शाहीन बाग में जो प्रतिरोध हो रहा था, वो प्रतिरोध में कई इनके नेताओं ने भाषण दिए। वो भड़काऊ भाषण थे,
भड़काऊ भाषण के वीडियो दिल्ली पुलिस और उसके साथ में है, उस पर सुमोटो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल प्रोसेस को बाधित नहीं कर सकता, लेकिन समाज में शांति कायम करने के लिए कानून के राज को तो स्थापित कर सकता है। ये बहुत अहम भूमिका है सुप्रीम कोर्ट की। और बाकी जो इसके पीछे का आपने कहा नियोजन है, वो नियोजन यही है कि यूपी में जनता ने हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वोट नहीं दिया, इनके पास विकास का मुद्दा नहीं रहा, इनके पास महंगाई को रोकने का कोई नीति नहीं है इनके पास अब यही है कि वापस से हिंदू मुसलमान का सिलेबस लाओ। और जो सबसे बड़ी बात थी, प्रतिरोध का स्वर सीएए के बाद पहली बार, क्योंकि 2014 से 19 में तो कोई जनता का प्रतिरोध हुआ नहीं, सब भीड़ की मानसिकता रही। फिर सीएए और एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग हुआ, उसके बाद काले कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने विरोध किया, और किसानों में पंजाब की भूमिका बहुत अहम थी। अब ये जो आज लाल किले से आप देख रहे हैं, वो फिर वही भावनात्मक दोहन है। और आपने बात शुरू की थी इंटरनेशनलाइजेशन की, तो बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है ना, जिन्होंने 400 साल से ज्यादा भारत के ऊपर राज किया, अत्याचार किया, उनके खिलाफ तो ये नहीं भाषण दे रहे हैं जाके। ये मुगल काल में जो सत्ता के षड्यंत्र होते हैं और जो सत्ता करती है, उसको टारगेट बना करके ये सिख भाइयों की भावनाओं को दोहन करेंगे आज। उसके सिवाय तीसरी बात कोई नहीं निकलने वाली। बाकी जो निकलेगी वो कितना फेंकते रहो, कितना लपेटते रहो, उसमें सब्सटेंस तो है नहीं। मैं बाकी बातों पे और बिंदुओं पर अगले दौर में कहूंगा। जी बिल्कुल।